हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खरगोन हिंसा के बाद माहौल को शांत करने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है, दोषियों पर एक्शन ले रहा है, लेकिन बार बार सियासी बयानों की आंच इस मुद्दे को फिर से सुलगा देती है। जब सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई पर चौतरफा सवाल उठाने की कोशिश की गई तो पलटवार में मोर्चा संभाला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने बुलडोजर पर सवाल उठाने वालों से यह कहा है कि पत्थर चलाने वाले को बिरयानी तो खिला नहीं सकते। साथ ही नसीहत दी कि देश के संविधान पर भरोसा रखें। बड़ा सवाल यह है कि क्या जानबूझकर खरगोन हिंसा की आग को ठंडा नहीं होने दिया जा रहा है? चूंकि आज 10वां दिन है लेकिन हालात सामान्य नहीं है। चूंकि जरा सोचिए, अगर किसी को टुकड़ों में छूट दी जाए कि आप 4 घंटे और 2 घंटे की छूट दी जाए तो उस पर क्या बीतेगी? तो पूछेंगे सवाल, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। खरगोन की इंतजामिया कमेटी ऑलरेडी है और बड़ी मजबूत कमेटी है, वो वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ 3-4 लोग हैं जो उनकी सदर हैं, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। सब उन्हीं से राय लेकर काम करें और हम लोग बहुत जल्द इस मामलों को लेकर न्यायालय जा रहे हैं। खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद वहां भले ही जिंदगी पटरी पर लौट चली हो, लेकिन बयानों की आग अब भी सियासी तपिश बढ़ा रही है। एक तरफा कार्रवाई के आरोप के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार के खिलाफ न्यायालय जाने की बात कही तो पलटवार में मोर्चा संभाला बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दो टूक कहा कि आप पत्थरों से समझाओगे तो हमें बुलडोजर से समझाना पड़ेगा। साथ ही कहा कि व्यवहार वैसा ही करें जो दूसरों को अच्छा लगता हो। तो सरकार जब इतनी रिकॉर्डिंग इसी के आधार पर तो न्यायालय निर्णय देता है तो उन अपराधियों को छोड़ दें क्या? बिरयानी तो नहीं खिलाई जा सकती, उनमें डंडे ही बजाया जा सकता है, कानून के शिकंजे में ही डाला जा सकता है। जिन छतों से पत्थर आए नियम अनुसार उन छतों को भी तोड़वाया जा सकता है। छत इसलिए बनाई है आराम से जिंदगी जियो, बेटा बेटी के साथ, नाती पोतों के साथ मस्ती से अपनी जो है जिंदगी गुजारो। इसलिए थोड़ी छत बनाई है कि आप ऊपर छत पे खड़े होकर शांतिप्रिय जुलूस जा रहा है, वो जुलूस में पत्थर फेंकेंगे। और इसलिए न्याय की दुहाई देने की बजाय अपने कौम को न्याय पर भरोसा की आदत डालिए। वैसे खरगोन पर बयानों की आंधी तो पहले से ही चलती रही है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक पक्ष को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसका सरकार ने जवाब दिया, सांप्रदायिक हिंसा में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया बुलडोजर की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हो रही। सरकार ने जवाब दिया, वीडियो और सबूतों के आधार पर एक्शन हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा ले रही है। सरकार ने जवाब दिया, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हर स्तर पर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। अब भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के ताजा बयान पर कांग्रेस ने रिएक्शन में कहा कि बीजेपी नेता इन दिनों बयानबाजी के जरिए अपने नंबर बढ़ाने की होड़ में है, लेकिन उन्हें संविधान की ली गई शपथ को भूलना नहीं चाहिए। रामेश्वर शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, विश्वास सारंग जी और भाजपा के 1-2 प्रवक्ता, इनमें होड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा मची हुई है कि सबसे ज़्यादा अपने बयानों में उत्तेजना फैलाकर अमन चैन और शांति व्यवस्था को चुनौती कौन दे। प्रोटेम स्पीकर भी रहे जहां उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। शायद उनको अतीत याद दिलाना पड़ेगा कि उस संविधान की रक्षा में उत्तेजित शब्द वर्जित है। अब बड़ा सवाल ये, जब खरगोन हिंसा पर प्रशासन कार्रवाई के साथ साथ माहौल को शांत और सामान्य करने की जद्दोजहद में जुटा है, तब आरोप प्रत्यारोप की सियासत से इस आग को आखिर ठंडा क्यों नहीं होने दिया जा रहा? क्या वाकई 2023 के चुनावी माहौल में जानबूझकर सांप्रदायिकता का रंग घोलने का प्रयास किया जा रहा है? शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। और इसी विषय पर खास बहस लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं।
एक बार आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मिथुन जी, आपका भी स्वागत। चंद्रशेखर तिवारी हैं, ये नेता हैं संस्कृति बचाओ मंच के, और इसके साथ ही साथ शमसुल हसन जी हैं, ये अध्यक्ष हैं एमपी मदरसा संघ के। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है। एक ही विनम्रता है मेरी कि विषय पर बने रहें और बारी बारी से अपनी बात को रखें। दुर्गेश केसवानी जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, आपको ये क्यों कहने की नौबत पड़ी कि बिरयानी मांगोगे तो बुलडोजर चलाना पड़ेगा? चूंकि आपका काम तो है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत, और लॉ एंड ऑर्डर में प्रदेश, क्योंकि हमारा प्रदेश पूर्व से ही शांति का टापू है, है और रहेगा। जिस तरह से उपद्रवियों द्वारा जो रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से पत्थर बरसाए गए, तो निश्चित रूप से जिन्होंने पत्थर बरसाया उनको चिन्हित किया गया, प्रशासन ने वहाँ पे चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस बात के तो कहीं किसी बात से दोहराए नहीं है कि जो आप इस आज की उसमें जो मैंने अभी पढ़ रहा था कि किसी विशेष वर्ग को देकर कार्रवाई की जा रही है, तो मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात से आपको भी निश्चिंत कर दूं और प्रदेश की जनता को भी। ये बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ जो उपद्रवी हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो आतंकी हैं, जो माफिया है, उनके लिए ये बुलडोजर है। बाकी आम आदमी को अमन चैन से रहना, सबको अमन चैन से रहना है। हम लोग तो गंगा जमनी तहजीब को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में से हैं, तो इसलिए प्रदेश की जो आबो हवा है उसको कोई न बिगाड़े। अगर आप उपद्रव करके आतंकी बन के अगर बिरयानी खाओगे तो निश्चित रूप बिरयानी मांगोगे तो बुलडोजर ही चला गया, उस पर बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी। ठीक है, यानी बुलडोजर चला दिया जाएगा, बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी। मिथुन अहिरवार जी, यहाँ पर तो साफ साफ दुर्गेश जी कह रहे हैं, अगर आप उपद्रवी हो, अगर आप माफिया हो, अगर आप ठीक है दुर्गेश जी ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप उपद्रवी हैं, माफिया हैं, तो भाई उन्हें हम बिरयानी थोड़ी खिला देंगे। और वो भी ये भी कह रहे हैं कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि शांति का टापू बना रहे। लेकिन कुछ लोग बार बार सवाल करके नहीं चाहते कि शांति का टापू बने। मिथुन अहिरवार जी, सवाल मेरा आप ही से है। देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय है और हमें बिल्कुल न्यूट्रल रह करके इस विषय में बात करनी चाहिए। वो गृह मंत्री जो कल तक नेटफ्लिक्स, श्वेता तिवारी, सनी लियोनी और कांग्रेस की बात करते थे, आज वो कानून व्यवस्था की बात करते हुए दिखते तो हैं, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं नजर आ रहे हैं। खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगे इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2018 का चुनाव था, जिनमें ये विषयों और मुद्दों पर कथित रूप में 2018 का चुनाव लड़ने गए तो उस मॉडल को नकार दिया गया है। तो अब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर, हिंदू मुसलमान और 80-20 का मॉडल यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आरोप मेरे नहीं है, इनके माननीय विधायक अजय विश्नोई जी के हैं, जिन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल लाने की बजाय यदि शराबबंदी करते तो ज़्यादा आपको वोट मिल जाते। वहाँ भी वोट की राजनीति हो रही है। विषय आज ये है कि खरगोन में जिस शिवम का सर फूटा और जिस सद्दाम को मार दिया गया, दोनों को हमें एक नज़र से देखने की आवश्यकता है, लेकिन शायद प्रदेश में ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन गरीबों को मकान दिए गए, उन गरीबों का मकान दे रहा है। मिथुन अहिरवार जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा निवेदन ये है कि एक तस्वीर हम दोनों के सामने आई होगी, पूरे देश के सामने आई होगी, जिसमें एक व्यक्ति जिसके हाथ के दोनों पंजे कटे हुए हैं, उस व्यक्ति के ऊपर पत्थरबाजी का आरोप लगा करके उसका घर तोड़ दिया गया है। वो व्यक्ति जो किसी आरोप में जेल में बंद है, उस पर पत्थरबाजी का, दंगे का आरोप लगा करके उसका घर तोड़ दिया गया है। वो व्यक्ति जो जिसे गरीब बता करके प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत PMAY दिया है, उसे PFI का सदस्य बता दिया गया है VD शर्मा जी के द्वारा, जिनकी धर्मपत्नी कल तक लिख रही थी कि मुसलमान जो होते हैं ये बड़े ही काइंड लोग होते हैं, इनके अंदर सिंपैथी होती है। वो VD शर्मा जी जो कह देते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा जी और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के बावजूद PFI यहाँ आ चुका है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार का अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया है कि मध्य प्रदेश में PFI के द्वारा की गई, दुर्गेश जी से ये सवाल लेते हैं ना, द्वारा की गई है। जब मिथुन अहिरवार जी देखिए ये कह रहे हैं कि कुछ सिलेक्टेड लोगों के खिलाफ
और मिथुन जी एक मिनट, मिथुन जी का ये कहना है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। 2-3 नामों का भी उन्होंने जिक्र किया दुर्गेश जी कि यहां पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है, सेलेक्टेड लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है। ये सब्यसाची की बात कर रहे हैं, ये किसी श्वेता तिवारी की बात कर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी की बात कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति से, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। हमने अगर सब्यसाची पे कार्रवाई की तो हमने कोई धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की। हमने अगर श्वेता तिवारी पर कोई कार्रवाई की तो हमने धर्म देखकर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर हमने डाबर पे कार्रवाई की तो कोई धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की। जो संस्कृति से खिलवाड़ करेगा, जो हमारी सभ्यता से, हम रामनवमी के दिन एक निश्चित रूप से आप देखेंगे राहुल जी, भगवान श्री राम के जय जयकारे करते हुए और भगवान श्री राम को पूजते हुए वो जुलूस निकाला जा रहा था। जिस जुलूस पर भोपाल के मुस्लिम भाइयों ने पुष्प वर्षा की है, जिस जुलूस पर अनेकों जगह पे पुष्प वर्षा की है, ये वहां पे खरगोन में क्यों किया गया? और हमारे कांग्रेस के साथी जिस एक विशेष वर्ग की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट की बात करें कि दिग्विजय सिंह ने क्यों ट्वीट करके ये जो आग जल रही थी खरगोन में, चलिए आप दोनों की बात का काम किया। ठीक है, आप दोनों की बात समझ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो स्टैंड है इस मामले में वो समझ में आ गया। शर्मा जी ने, मैं दुर्गेश जी आपके पास वापस आऊंगा। चंद्रशेखर तिवारी और शमसुल हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी ये संस्कृति बचाओ मंच के हैं। चंद्रशेखर जी, जाहिर सी बात है आप लोगों की ये कोशिश होगी और ये मंशा होगी कि संस्कृति को बचाए रखा जाए। आप रामनवमी भी मनाइए, आप मुस्लिमों के जो त्योहार है वो भी शांति और सौहार्द के साथ मनाइए, लेकिन ये अमन चैन की स्थिति क्यों नहीं है प्रदेश में? राहुल जी, अमन चैन की जिम्मेदारी हिंदू समाज ने तो हमेशा से ही ले रखी है, बिल्कुल, लेकिन जिनको हिंदू समाज का चैन पसंद नहीं है वो हमारे अमन में खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप, मुझे इतिहास गवाह है, आप जितने वर्षों से राहुल जी आपको पत्रकारिता हो गई, आपका जब से जन्म हुआ होगा, जब से आप समझदार हुए होंगे, मुझे बता दीजिए कि कभी मुहर्रम के जुलूस में या कभी मिलाद उन नबी के जुलूस में कहीं कोई पथराव हुआ हो, कहीं कोई विघ्न उत्पन्न हुआ हो? आपने, मैं अभी कुछ चैनलों पे देख रहा था, कुछ दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि साहब आपने मस्जिद के सामने 5 मिनट जुलूस क्यों रोका? मुस्लिमों का मोहल्ला, जब आप अमन चैन और भाईचारे की बात करते हैं तो यहां पर मोहल्ले मुस्लिम और हिंदू के कहां से हो गए? यहां पर भवानी चौक पे शमसुल हसन बैठे मेरे बाजू में, आप इनसे पूछ लीजिए, मुहर्रम का जुलूस जो मातमी जुलूस होता है, भवानी चौक जो हमारा सोमवार है, जिसे ये लोग पीर गेट कहते हैं, वहां पर 1.5 घंटे तक ये लोग मातम करते हैं, लेकिन वहां पर हमारे हिंदू समाज के लोग इनके ऊपर इसमें अशांति कैसे हो जाती है? आप ये सवाल है मेरा, शमसुल जी आ रहा हूं आपके पास। चंद्रशेखर जी, शमसुल जी आपसे सवाल है मेरा। हेलो, आप ही से सवाल है मेरा। यहां पर चंद्रशेखर तिवारी ये साफ तौर पर कह रहे हैं मुस्लिमों का कोई भी त्योहार हो, कोई भी यात्रा, उसमें कभी कोई दंगा या अशांति नहीं होती है, लेकिन इन्हीं के त्योहार में क्यों होती है? बस मैं यही कहूंगा कि राम का नाम बदनाम ना करो, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी पूरा जीवन वनवास भोगा, लेकिन कोई उनमें धार्मिक आधार पे कोई बंटवारा नहीं हुआ। उस दौर से देखिए आप, वही तो बता रहे हैं हम लोग राम के अनुयायी हैं। शमसुल जी, आपके बीच में नहीं बोला, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर उसके नहीं, वही मैं आपकी बात कह रहा हूँ। आपने मर्यादा की बात करी, हम लोग तो मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुयायी है, तो मर्यादा में ही है, बदनाम किया जा रहा है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पवन पुत्र हनुमान, ऐसे लोगों का नाम, भगवानों के नामों को रोड पर लाकर भारतीय जनता पार्टी और सांस्कृतिक बचाओ मंच जैसे लोग रोड पर आकर बदनाम कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि मतलब आप हमारे ऊपर पत्थर फेंके और हम बदनाम कर रहे हैं। रामनवमी का जुलूस हमारा,
आप चारों लोग हमारे साथ बने रहिए। दुर्गेश केसवानी जी, शांति और सौहार्द बना रहे, इसके लिए आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, हम तो निश्चित रूप से लंबे समय से यही बात बोल रहे हैं कि कोई भी किसी भी धर्म को लेकर कोई ये न करे। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, निश्चित रूप से सभी शांति और सौहार्द बना के रखें, सभी धर्मों को, सबको, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको पहले ही कहा था, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना है। पर किसी विशेष धर्म पर, किसी विशेष धर्म को टारगेट करते हुए ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। पर देखने को ये आ रहा है, कांग्रेस अपने कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रही, आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। पर जिस तरह से उनको जिम्मेदारी एक विपक्ष को निभानी चाहिए थी, फिर चाहे कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए। पर वो कहीं ना कहीं जो जनता ने उनको जो विपक्ष में बिठाने की एक महती जिम्मेदारी दी, उसको पूर्ण नहीं करते हुए वो सिर्फ और सिर्फ जो आग जल रही है उसमें घी का काम कर रहे हैं। पर मेरा भी उनसे यह भी निवेदन है कि चेत जाइए, जैसे आप 440 से 40 पे आ गए हैं, अगर यही रवैया रहा तो आप डबल डिजिट्स भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। राहुल जी, मिथुन जी, यहाँ पर साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि दोनों लोगों को मिलकर मध्य प्रदेश को चलाना है, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, आप केवल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं बस। देखिए, हम तो इस आग में पानी डालने का काम कर रहे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी घी समझ रही है, और वो आग भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, हम तो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका बड़ी मजबूती से निभा रहे हैं। आपसे निवेदन है, जिम्मेदार सरकार की आप भूमिका निभाएं। सरकार का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं वो शांति से पीस के साथ रह सकें, और जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर आप लोग कार्रवाई करें। यहाँ गरीबों के ऊपर केस लादे जा रहे हैं, विपक्ष के ऊपर केस लादे जा रहे हैं। आप देखिए, राहुल जी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिन 15 महीने में ये होते थे, 15 महीने में पूरे प्रदेश को 15 साल गर्द में, फिर ये आरोप लगाकर इतिश्री करना चाह रहा है। सरकार, ये आरोप लगाकर इतिश्री करना, हमने तो आरोप लगाया ना, हमारे ऊपर केस डालिए, लेकिन जो पीएफआई के लोग हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं, जो आतंकवादी लोग हैं, उनके ऊपर गृह मंत्री जी कार्रवाई नहीं करते दिखते। अरे सभी में कार्रवाई हो रही है, स्पष्ट रूप से कहा हमने स्पष्ट रूप से कहा है, हाथ कटे हुए हैं। चलिए, आप दोनों लोग तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी, जिस व्यक्ति के स्थिति सामान्य बनी रहे, आग में कोई घी ना डाल सके, इसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन सा धर्म? हो गई, आप दोनों की बात आ गई। चंद्रशेखर जी, आपसे मेरा सवाल है। राहुल जी, मैं राहुल जी, मेरी बात पूरी। राहुल जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपसे जो सवाल किया। हो गई सर, मेरे पास भी समय की बाध्यता है, आप चारों लोग हैं, समय की बाध्यता है सर, मैंने आपका सवाल ले लिया है। चंद्रशेखर जी, आप बोलिए। हमारा कहना यह कि अजान भी हो, पांचों वक्त की नमाज भी हो, लेकिन मंदिरों में आरती भी हो, उस आरती में कोई खलल ना डाले। हम लोग तो कभी डालते ही नहीं है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे और उसमें आम की उम्मीद करेंगे तो नहीं होगा, फिर तो बुलडोजर सरकार को चलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल शमसुल हसन जी, देखिए, चंद्रशेखर तिवारी ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अजान भी हो और रामनवमी भी मनाई जाए धूमधाम से, हनुमान जयंती भी मनाई जाए। तो ये आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एक विशेष धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? रमजान चल रहे थे, दूसरी तरफ ठीक है, शमसुल से मेरा सवाल है, शमसुल हसन जी से मेरा सवाल है सर। खलल हुआ सिर्फ चंद्रशेखर जी, शमसुल हसन जी से मेरा सवाल है, आपने खलल डाला उससे जी। पत्थर किसने चलाया? शमसुल जी, जी पूछे, पत्थर किसने चलाया? मैं आपको एक बहुत स्थिति क्लियर कर दूं, मैं आपको स्थिति क्लियर कर रहा हूं, वही ला रहा हूं आपको। एक आग है तो दूसरा घी है। भारतीय जनता पार्टी अगर आग है तो कांग्रेस घी है। अच्छा, अब घी डालेंगे आग में तो आग भड़कती है। हम मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज कहां से दोषी है? कहां से दोषी है? दिग्विजय सिंह जी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं भाई? किसी उलमाए किराम ने कहा आपसे, कौन से मुफ्तियों ने कहा आपसे कि आप अल्पसंख्यकों के लिए लड़िए? हमेशा ट्वीट करते हैं
के मिश्रा से किसने कहा कि आप ट्वीट करिए? हमें हमारे बीच में ये खाई का काम कर रहे हैं ये लोग। हम चाहते हैं, पहले भी कह चुका हूं मैं चैनल पे, कई बार आपका भी बोला है मैंने, कि मैं हाथ जोड़ के कांग्रेसियों से ये कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चारों मेहमानों का। समय की बाध्यता है, वरना और आप लोगों से बातचीत करते। यहां पर साफ तौर पर शमसुल हसन जी कह रहे हैं कि हमारा कोई ठेकेदार ना बने, और चंद्रशेखर तिवारी जी का भी ये साफ तौर पर मानना है कि हम अजान भी मनाएंगे और रामनवमी का पर्व भी मनाएंगे। लेकिन एक चीज, सत्ता पक्ष और विपक्ष, जिनकी सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है, क्या वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं? ये सवाल मैं सीधे जनता पर छोड़ता हूं। बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की बात में डिबेट देखने के लिए आप सभी का।